ओके बच्चों, नोट डाउन कर लिया आपने इसको। अब हम नेक्स्ट चीज पर चलते हैं। आज मुझे पोटेंशियल सिखाना है, किस किस की वजह से? लाइन चार्ज की वजह से, और रिंग शेप चार्ज की वजह से, और सॉलिड और हॉलो स्फीयर की वजह से। ये प्रायोरिटी है, उससे आगे पहुंच पाए तो पहुंच जाएंगे, पर कम से कम इतना पढ़ा दो। ओके, तो नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू रिंग। चार्ज रिंग बोलते हैं या रिंग चार्ज बोलते हैं, कुछ भी, तो चार्ज रिंग। ओके, चार्ज रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखना है। कहां पर लिखना है? उसकी एक्सिस पर, उसके सेंटर पर, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो चार्ज रिंग की बात कर लेते हैं। हमने चार्ज रिंग देखी थी पहले, इस तरह से एक शेप है। ओके, और इसके किनारे किनारे पेरीफेरी पर हमने चार्ज दे दिया। ओके, इसके पेरीफेरी पे चार्ज दे दिया, प्लस क्यू टोटल चार्ज इसके ऊपर रख दिया। और अब इसकी वजह से हमने एक्सिस पर बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। पहले याद है आप लोगों को? इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। कैसे निकाला था? वेक्टर्स की मदद से। ठीक है, किसी एक चार्ज का फील्ड लिखा था एक्सिस पर, इस पॉइंट पर। लेट्स से इस पॉइंट पर सेंटर से x डिस्टेंस पर मुझे फील्ड कैलकुलेट करना था, तो मैंने एक चार्ज की वजह से फील्ड लिखा था। ओके, और फिर उसका x कंपोनेंट किया था। एक की वजह से dE लिखा था, dq चार्ज की वजह से। पूरी रिंग की वजह से एक साथ फील्ड नहीं लिख पाते थे। क्यों नहीं लिख पाते थे? क्योंकि हमें तब फॉर्मूला पता नहीं था। पर हमें एक सिंगल पॉइंट चार्ज का फील्ड लिखना आता था। एक सिंगल पॉइंट चार्ज का फील्ड लिखा था हमने, और फिर उसको कंपोनेंट लेके, उसका x कंपोनेंट लेके dE cos थीटा करके उसको इंटीग्रेट करके आंसर निकाला था। और अगर आपको आंसर पता हो तो बहुत अच्छी बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ रिंग होता है KQX बाई, मैं इसको Z क्यूब लिख देता हूं, इसको Z बोल देता हूं, याद रखने में आसान होता है। फिर अगले स्टेप में मैं Z की वैल्यू पुट कर देता हूं, KQX अपॉन R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो KQX बाई Z क्यूब मुझे याद आसानी से रहता है, और KQX अपॉन R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 मैं Z से कैलकुलेट कर लेता हूं। ध्यान से देखो, Z की वैल्यू कितनी आएगी? √R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन ये चीज मैं पहले पढ़ा चुका हूं इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि तुमको ये आता है। अगर नहीं आता तो भी ये नेक्स्ट डेरिवेशन आपकी समझ में आ जाएगा, इसकी डायरेक्टली जरूरत नहीं है। पर इस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग पता होना चाहिए, अगर आप उसका पोटेंशियल कैलकुलेट करने जा रहे हो। दूसरी चीज, एक चीज थी कि सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है? 0। क्यों 0 आता है? फॉर्मूले में x को 0 डाल लो, या फिर लॉजिकली समझो कि सभी चार्जेस का फील्ड सेंटर में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है। सबका फील्ड एक ही तरफ आ रहा होता है और सबका फील्ड कैंसिल आउट हो जाता है। तो सेंटर पर अगर कोई टेस्ट चार्ज रखोगे तो वो कहीं मूव नहीं करेगा, हर तरफ से उस पर अंदर की तरफ फोर्स लगेगा। ओके, तो सेंटर पर फील्ड 0 होता है, और एक्सिस पर सभी पॉइंट पर इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। फील्ड पता है, आज दूसरी चीज कैलकुलेट करनी है। आज क्या कैलकुलेट करना है? पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग। तो सेम रिंग है, Q चार्ज है पूरी रिंग के ऊपर, और आज मुझे उसकी एक्सिस के किसी भी रैंडम पॉइंट पर, x डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर पर, क्या कैलकुलेट करना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हर बार जब मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलता हूं तो मेरा मन करता है कि एक बार उसकी डेफिनेशन बता दूं। पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या बताता है हमको? कि इस पॉइंट पर एक 1 यूनिट के चार्ज को लाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, कितना ये रिंग उसको रास्ते में रिपेल करेगी, और कितना तुमको उसके अगेंस्ट धक्का देना पड़ेगा। तो पोटेंशियल का मतलब क्लियर है। ठीक है, इस पॉइंट पर आपको पोटेंशियल का मीनिंग तो बहुत क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि हम बार बार कैलकुलेट करने जा रहे हैं उसको। x डिस्टेंस पर पोटेंशियल निकालना है मुझे, और रिंग की रेडियस गिवन है r,
और सेंटर से डिस्टेंस गिवन है x। अब पोटेंशियल कैलकुलेट करना फील्ड कैलकुलेट करने से हमेशा आसान होगा। क्यों आसान होगा? क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है। पोटेंशियल क्या है? स्केलर क्वांटिटी। वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो चूंकि ये स्केलर क्वांटिटी है इसलिए मैं एक बात क्लियरली बोल सकता हूं कि मुझे इस बार एक चार्ज का अगर लिख पाया, मैं एक सब पूरी रिंग का लिखना नहीं आता पर एक पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल लिखना आता है। एक पॉइंट चार्ज, अगर पूरी रिंग पे क्यू चार्ज है, एक सिंगल पॉइंट चार्ज मैंने पकड़ा बहुत छोटा सा dq, तो उस पॉइंट चार्ज की वजह से यहां पर पोटेंशियल मैं बड़े आराम से लिख पाऊंगा कितना, dv = k q बाई पॉइंट चार्ज की डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होगी? z। z होगा √r² प्लस x²। तो बोले सर आपने तो कुछ और फॉर्मूला बताया था। मैंने तुम्हें फॉर्मूला बताया था पॉइंट चार्ज की वजह से कितना होता है पोटेंशियल, k q बाई r। यहां पर k की जगह k, q की जगह क्या आएगा, dq उस पॉइंट चार्ज के लिए, और r की जगह क्या आएगा, उस पॉइंट की इससे डिस्टेंस जो कि कितनी है, z। तो ये आ गया k dq बाई z। ये एक चार्ज की वजह से इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। अगर मैं इंफिनिटी से यूनिट चार्ज को लेके आऊंगा तो ये एक चार्ज इतनी मेहनत करवाएगा मुझसे। लेकिन सिर्फ ये अकेला चार्ज नहीं है, हमें इन सब की वजह से यहां पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट किए थे तो कंपोनेंट लेके इंटीग्रेट किए थे। वेक्टर्स का इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, उनके कंपोनेंट का इंटीग्रेशन कर सकते हैं, पर स्केलर्स में ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं है। स्केलर्स में आप डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हो। जब आप इंटीग्रेट करोगे तो ये हो जाएगा टोटल पोटेंशियल, और यहां पर k भी कांस्टेंट है और z भी कांस्टेंट है। k और z दोनों कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि अगर मैं इस पॉइंट का पोटेंशियल निकाल रहा हूं तो इस वाले चार्ज से डिस्टेंस, 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 सभी से डिस्टेंस सेम होगी। सभी से डिस्टेंस कितनी होगी, √r² प्लस x²। तो ये दोनों कांस्टेंट हो गए। इंटीग्रेशन सिर्फ किसका करना है, dq। तो पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ अ रिंग is given by k q by z। याद ऐसे रखो और फिर z की वैल्यू पुट कर देना, √r² प्लस x², और आपको क्या मिल गया, पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग। यहां पर बड़ा बड़ा फॉर्मूला लिख देता हूं, पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ अ रिंग जिसके ऊपर q चार्ज गिवन है is given by k q upon √r² प्लस x²। जो होशियार लोग हैं, जो हर जगह कुछ ना कुछ जुगाड़ ढूंढते रहते हैं, वो k q by z याद रखेंगे और z की वैल्यू पुट कर देंगे। ओके। दूसरी चीज ये समझने की है कि फील्ड सेंटर पर क्या आया था, 0। इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पर 0 था, पर पोटेंशियल सेंटर पर 0 नहीं होगा। पोटेंशियल सेंटर पर बिल्कुल भी 0 नहीं होगा। पोटेंशियल आएगा एट द सेंटर ऑफ अ रिंग। कितना, x को 0 पुट करोगे तो k q बाई r। ये कंफ्यूजन कई बार लोगों के दिमाग में आता है कि सर सेंटर पर फील्ड 0 है तो पोटेंशियल 0 क्यों नहीं है। वो इसलिए कि जब चार्ज सेंटर पे पहुंच जाएगा, यूनिट चार्ज जब सेंटर पे पहुंच जाएगा तब उस पर फोर्स लगना बंद हो जाएगा। लेकिन सेंटर तक पहुंचाने के लिए रास्ते में तो हर पॉइंट पे फोर्स लगेगा, तो रास्ते में तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा ना। इसलिए सेंटर पर पोटेंशियल 0 नहीं होगा, क्योंकि ड्यूरिंग द मोशन, जब आप चार्ज को इंफिनिटी से सेंटर पर ला रहे होगे, तो ड्यूरिंग द पाथ आपको रिपल्शन फेस करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? तो इसलिए सेंटर पर पोटेंशियल 0 नहीं है, इनफैक्ट सेंटर पर पोटेंशियल मैक्सिमम है। ओके। एक लास्ट चीज मुझे ग्राफ्स और बताने थे,
तो मैं यहां पे बता देता हूं। ओके, लास्ट चीज मुझे क्या याद दिलानी है कि फील्ड और पोटेंशियल दोनों का फॉर्मूला। तो मैंने आपको पहले फील्ड याद दिलाया, उसके बाद मैंने आपको पोटेंशियल ड्रॉ करके दिखाया, फिर मैंने उसको वैल्यू कैलकुलेट करके बताई। अब मुझे ग्राफ और बताने हैं और स्पेस की थोड़ी सी कमी है, तो मैं यहीं पे करके दिखा देता हूं। मैंने आपको फाइनल फॉर्मूला ऑलरेडी व्हाइट बोर्ड पर लिख रखा है। ओके, बच्चों, जो रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका ग्राफ बनता है सेंटर पे 0। ओके, सेंटर पे 0 होता है, फिर दूर जाते हैं तो इंक्रीज होता है, इंफिनिटी पे जाते हैं तो वापस डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि बहुत दूर चले जाते हैं तो उसका इफेक्ट फिर से खत्म हो जाता है। ऐसे ही अगर पीछे की तरफ आते हैं तो फील्ड नेगेटिव डायरेक्शन में हो जाता है, तो नीचे, और फिर से इंफिनिटी पे चले जाते हैं तो 0 हो जाता है। तो फील्ड सेंटर पर 0 है, सेंटर पे 0 है, यहां पे इंक्रीज होता है, फिर इंफिनिटी पे जाते हैं तो वापस से डिक्रीज हो जाता है। फील्ड इस तरह से पीछे की तरफ, यही ग्राफ पीछे की तरफ भी होता है और फिर डिक्रीज हो जाता है। लेकिन पोटेंशियल इंफिनिटी पर 0 है, और जितना पास लेके आए उतना टफ है टू रीच द पॉइंट। तो पोटेंशियल का ग्राफ थोड़ा सा अलग रहता है। पोटेंशियल मैक्सिमम कहां पर होगा? सेंटर पे, और दोनों तरफ दूर जाएंगे तो डिक्रीज होता जाएगा, और इंफिनिटी पे पहुंच जाएंगे तो पोटेंशियल 0 हो जाएगा। तो दोनों के ग्राफ आपको एकदम क्लियर दिमाग में होने चाहिए। बहुत जल्दबाजी में एग्जाम में डिसीजन लेना होता है। अगर आपने खुद से नहीं बनाए हैं, खुद से ड्रॉ नहीं किए, खुद से नहीं समझे, तो जल्दबाजी में आप गलत मार्क कर सकते हो। तो 1 2 3, और ये हो गया मेरा 4th पॉइंट। ये 4 चीजें अपने हाथ से ड्रॉ करो, लिख लो, स्क्रीनशॉट लो। तो ध्यान रखना कि स्क्रीनशॉट का प्रिंट आउट जरूर क्या निकलवा लेना। ओके बच्चों, ये भी नोट डाउन कर लिया। दिस इज द सेकंड थिंग दैट इज डन।